देखो फिर से मान लो किसी कारण से अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे किसी कारण से गाड़ी को रोकना पड़ा, फुल लेफ्ट साइड गाड़ी को रोकता हूँ। देखो यहाँ पे फुल लेफ्ट साइड मैंने गाड़ी को रोक दिया ना। यहाँ पे देखो अब बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो हाँ यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना। अगर देखो यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट पे अगर आपने थोड़ा सा भी क्लच जा छोड़ दिया ना तो गाड़ी बंद होगी ही होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो कितनी यहाँ चढ़ाई है, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, 1 2 3, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, ब्रेक छोड़ूंगा, एक्सीलेट कर लूँगा। देखो देखो हेलो गाइस, कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की इस वीडियो है अप हिल पे क्लच कंट्रोल करना सीखेंगे। अप हिल पे क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना है। सबसे पहले देखो मेरे आगे फ्लाईओवर है, ठीक है, फ्लाईओवर पे मैंने गाड़ी को रोक रखा है। बिगिनर के साथ दिक्कत आती है, जब भी वो फ्लाईओवर पे गाड़ी को रोकते हैं, किसी भी कारण से गाड़ी को रोकना पड़ता है, तो क्या होता है उसके बाद जो गाड़ी जब उठाने लगते हैं ना तो गाड़ी पीछे जाती है। देखो यहाँ पे मैंने अभी फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी रोकी है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना है। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ, हैंड ब्रेक मैंने हटा लेता हूँ। देखो मैंने हैंड ब्रेक हटा ली। यहाँ पे ध्यान देना, मैं हल्का सा ब्रेक रिलीज करूँगा, गाड़ी पीछे जाएगी। देखो मैं ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो देखो पीछे जा रही है ना गाड़ी। देखो जैसे मैं ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ गाड़ी पीछे जा रही है। तो अब यहाँ पे किस तरह से जो है आपको क्लच को कंट्रोल करना है कि आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाए, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रेक जो है पकड़े रखोगे, फुल क्लच दबा लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाएंगे, हैंड ब्रेक मेरी ऑफ है, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रेक को नहीं छोड़ना है आपको, क्या करना है क्लच को छोड़ना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, जहाँ पे गाड़ी वाइब्रेशन करने लग पड़े, आरपीएम हल्का सा डाउन जाए, ठीक है। क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे छोड़ना है, ठीक है। जहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे क्लच को होल्ड कर लेना है। देखो 1 2 3, यहाँ पे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ के देखा, हल्का सा एक्सीलेटर लिया और क्लच को वहीं होल्ड किया। देखो हो गई ना, 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई। यहाँ पे फिर से देखो, फिर से रोक दिया, फिर से देखना, फिर से करता हूँ पिक, ठीक है। फर्स्ट गियर लगा लिया, देखो हाफ क्लच छोड़ा या बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर, ठीक है। और क्लच को देखो मैं एकदम से नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे से गाड़ी आ गई, सबसे पहले मैं सेकंड गियर लगा लूँगा, हॉर्न दे दिया। अब देखो यहाँ पे जगह बिल्कुल कम है ना, चलो अब देखो लाइन टर्न है। सबसे पहले हॉर्न देंगे, फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी को निकालेंगे, यहाँ पे फुल लेफ्ट साइड लेके जाएंगे गाड़ी को। यहाँ पे ना जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ना और ज़्यादा आप हिला जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से किसी कारण से मान लो कि गाड़ी को रोकना पड़ता है, यहाँ पे मैं साइड पे गाड़ी को रोक देता हूँ, यहाँ पे साइड पे गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। कैमरे में ना क्या होता है कि आप हिल का पता नहीं चलता। देखो फर्स्ट गियर लगा लिया, अब यहाँ पे मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो देखो जैसे ब्रेक छोड़ा, देखो गाड़ी कितनी स्पीड से पीछे जा रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ क्लच पे गाड़ी को छोड़ेंगे, ठीक है। क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते रहना है, जैसे क्लच का बाइटिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे क्लच को होल्ड करना है। देखो 1 2 3, यहाँ क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर, ठीक है। एकदम से ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर। आपको क्या करना है, क्लच को एकदम से नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे 2 सेकंड आगे क्लच को फुल रिलीज कर दो, फिर से मान लो कि आप हिल पे ट्रैफिक लग गया, फिर से गाड़ी को रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। फिर से, ठीक है, फिर से गाड़ी को आगे बढ़ाना है। देखो ब्रेक छोड़ूंगा, गाड़ी पीछे जा रही है, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाना है, हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर। देखो पीछे स्कूटी आ रही है, स्कूटी को जाने देंगे। पास दे दिया। अब देखो फिर से क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ना है। हाफ क्लच से ज़्यादा छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर। देखो और मैं एक्सीलेटर किस तरह से करो, जब तक गाड़ी मोमेंटम नहीं आ गई या मोमेंटम में आ गई फुल क्लच छोड़ दो। अगर आपने एकदम से क्लच छोड़ दिया गाड़ी बंद हो जाएगी। अब मान लो कि यहाँ पे सेकंड गियर लगाना, किस तरह से लगाएंगे, देखो एक्सीलेटर करते जाएंगे, थोड़ा सा आरपीएम ज़्यादा चाहिए और फुल क्लच दबा के सेकंड गियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से बिल्कुल स्पीड कम हो गई ना, फर्स्ट गियर। यहाँ पे मान लो एकदम से किसी कारण से टर्न पे गाड़ी को रोकना पड़ता है, ठीक है। आगे से गाड़ी आ गई ना तो यहाँ पे गाड़ी को रोक लेंगे। देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी को रोका है, ठीक है। अब 2-4 गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, उनको जाने देते हैं। और उसके बाद देखना यहाँ पे क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ना है, ठीक है, ब्रेक नहीं छोड़नी। यहाँ पे देखो मैं ब्रेक पकड़े रखूँगा, हाफ क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, एक्सीलेटर। देखो फिर से मान लो किसी कारण से अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे किसी कारण से गाड़ी को रोकना पड़ा, फुल लेफ्ट साइड गाड़ी को रोकता हूँ। देखो यहाँ पे फुल लेफ्ट साइड मैंने गाड़ी को रोक दिया ना। यहाँ पे देखो अब बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो
हाँ, यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना। अगर देखो यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट पे अगर आपने थोड़ा सा भी क्लच ज़्यादा छोड़ दिया ना तो गाड़ी बंद होगी ही होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, 1 2 3, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, ब्रेक छोड़ूंगा, एक्सीलेट कर लूँगा, देखो देखो, और एक्सीलेटर देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब मोमेंटम में आगे फुल क्लच को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो बिल्कुल और खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी को किसी कारण से रोकना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे हैंड ब्रेक वाला मेथड करके बताता हूँ किस तरह से आप जो हैंड ब्रेक से गाड़ी को उठाओगे। देखो यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया, ठीक है, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक मैंने लगा दी, अब फुट वाली ब्रेक छोड़ दूंगा, पाँव वाली ब्रेक छोड़ दी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सीलेटर करते जाएंगे और क्लच को छोड़ते जाएंगे। जहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी, हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना है। देखो एक्सीलेटर कर दिया, क्लच छोड़ देंगे, यहाँ पे गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाने पड़ी, हैंड ब्रेक को डाउन कर दिया। देखो 1 इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई, ठीक है। पीछे रोकना है, फुल क्लच और ब्रेक, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा ली, पाँव वाली ब्रेक छोड़ दी, एक्सीलेटर करते जाएंगे, क्लच छोड़ते जाएंगे, जहाँ गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी वहाँ पे हैंड ब्रेक को हटा देना। देखो एक्सीलेटर करते गए, क्लच छोड़ते गए, यहाँ आगे तक जोर लगानी पड़ी, हैंड ब्रेक डाउन कर दी। देखो पर यहाँ पे ना आपकी हैंड ब्रेक की टाइमिंग अच्छे से होनी चाहिए, जहाँ आगे तरफ जोर लगाएगी एकदम से क्लच को मतलब क्लच को वहीं होल्ड कर लो ना, हैंड ब्रेक हटा दो। देखो फिर से और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। यहाँ पे चढ़ाई चेक कर लो कितनी ज़्यादा। यहाँ पे अगर मैं ब्रेक छोड़ दूंगा ना, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी जा रही है पीछे, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक लगा ली, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी ना, देखो ये देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आ रहा है, गाड़ी आगे की तरफ जोर लगा रही है, जैसे क्लच बाइटिंग पॉइंट पे आएगा, गाड़ी आगे की तरफ जोर लगाएगी, हैंड ब्रेक डाउन कर देनी। देखो एक्सीलेटर करते गए, क्लच छोड़ते गए, यहाँ पे जोर लगाने लग पड़ी, हैंड ब्रेक हटा दी और क्लच को वहीं पे होल्ड कर लिया। मोमेंटम में आगे क्लच छोड़ दो, ठीक है। और अब क्लच ब्रेक वाला किस तरह से करना है वो भी देखो। ये देखो रोक दिया, फर्स्ट गियर लगा लिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये क्लच का बाइटिंग पॉइंट आ गया, ज़्यादा वाइब्रेशन का वेट करोगे ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट पे आ गया, एक्सीलेटर। देखो जैसे बाइटिंग पॉइंट पे आता है आपको ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लेना है। ज़्यादा अगर आप जो ज़्यादा वाइब्रेशन का वेट करोगे ना, जहाँ पे हल्का वाइब्रेशन आती है ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लो। ज़्यादा वाइब्रेशन का वेट करोगे तो आपकी गाड़ी बंद होकर पीछे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो बिगनर क्या गलतियाँ करते हैं ना, वो एक बार मैं समझा देता हूँ कि चढ़ाई पे क्लच छोड़ते टाइम क्या गलतियाँ करते हैं। देखो फर्स्ट गियर पे गाड़ी है, बिगिनर क्या गलती करते हैं, देखो अगर यहाँ ऐसे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आ गया ना, ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर करेंगे, देखो ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर किया, देखो झटके से गाड़ी बंद होगी ना। क्यों? क्योंकि क्लच को वहीं पे होल्ड करना है, अगर वहाँ पे होल्ड नहीं करोगे गाड़ी बंद होगी होगी, ठीक है। या फिर क्लच को ज़्यादा छोड़ दोगे तब भी गाड़ी बंद होगी। देखो यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक नहीं छोड़ोगे ना तब भी गाड़ी बंद होगी। देखो गाड़ी बंद हो गई ना झटका लेके। क्या करना है, जहाँ पे बाइटिंग पॉइंट आता है वहाँ पे ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर कर लेना और क्लच को वहीं होल्ड कर लेना, ठीक है। देखो किस तरह से करना है, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये बाइटिंग पॉइंट आ गया, ब्रेक को होल्ड कर लिया, एक्सीलेटर करेंगे। देखो देखो और मैं एक्सीलेटर देखो किस तरह से कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्सीलेटर करोगे तो उससे वजह से क्लच प्लेट बर्न होगी, ठीक है। ज़्यादा एक्सीलेटर भी नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से मैं खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी को रोक देता हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना तो आपको हैंड ब्रेक वाला मेथड यूज़ करना है। देखो ये वाला फर्स्ट गियर लगा लिया, हैंड ब्रेक लगा दी, बस जहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी हैंड ब्रेक डाउन कर देनी है, ठीक है। देखो एक्सीलेटर करेंगे, एक्सीलेटर किया, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये गाड़ी आगे तरफ जोर लगानी पड़ी, हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। देखो ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ब्लाइंड टर्न है, फर्स्ट गियर पे ही टर्न काटेंगे। यहाँ पे मान लो बिल्कुल और ब्लाइंड टर्न पे गाड़ी को रोकना पड़ा, देखो ये देखो रोक दिया, फिर से उठाना है, फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक लगा ली, ठीक है। पाँव वाले ब्रेक छोड़ देंगे, जहाँ गाड़ी आगे तरफ जोर लगाएगी ना, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, क्लच छोड़ा, यहाँ पे गाड़ी आगे तरफ जोर लगानी पड़ी, हैंड ब्रेक डाउन कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्लच को एकदम से छोड़ दिया, क्लच को नहीं छोड़ना, क्लच को होल्ड करना है, ये बिगिनर गलती करते हैं, ठीक है। देखो किस तरह से उठाना है, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, यहाँ पे जोर लगानी पड़ी, क्लच को होल्ड किया, देखो 1 इंच भी गाड़ी नहीं पीछे की, ठीक है। अब क्लच ब्रेक वाला मेथड भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ब्लाइंड टर्न है ना पीछे, और देखो ब्रेक छोड़ो गाड़ी पीछे जा रही है, देखो है ना। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट गियर लगाया, हाफ क्लच छोड़ा, देखो क्या करना है, जल्दी जल्दी क्लच छोड़ेंगे। देखो हाफ क्लच पे क्लच को होल्ड किया और एक्सीलेटर, और एक्सीलेटर मेन क्या है, एक्सीलेटर आप किस तरह से करते हो, ठीक है। एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं करना है,
अगर इस तरह से आप जो ना क्लच को कंट्रोल करोगे ना, तो आपकी गाड़ी ना तो पीछे जाएगी और ना ही आपकी गाड़ी बंद होगी, ठीक है। अगर आपने ये वाली टेक्निक सीख ली ना, तो आप जो है ना जितनी मर्जी खड़ी चढ़ाई पे ना गाड़ी को क्लच कंट्रोल कर लोगे, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो किस तरह से मैं क्या है, यहाँ पे बिल्कुल नैरो रास्ता है, मैं क्या यहाँ पे किस तरह से जजमेंट करता हूँ वो चेक करना, ठीक है। यहाँ पे ना बिल्कुल नैरो रास्ता है, तो आपको क्या करना है, स्टीयरिंग को निकालना है। देखो बिल्कुल नैरो गली है ना, आपको स्टीयरिंग का ये वाला निकालना है। आपको देखो मेरा दोनों तरफ से स्टीयरिंग निकल रहा है, ये वाला स्टीयरिंग भी निकल रहा है और यहाँ से भी बिल्कुल एज के ऊपर चला गया स्टीयरिंग। देखो यहाँ पे बिल्कुल एज के ऊपर स्टीयरिंग चल रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एज के ऊपर स्टीयरिंग चल रहा है ना, तो आपका टायर भी लेफ्ट साइड का एज के ऊपर ही चल रहा है। देखो कितनी नैरो गली है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, ये देखो ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है मेरी हाफ गाड़ी रोड के बाहर जा रही है, पर मुझे क्या है नैरो रास्ते पे नैरो गली पे स्टीयरिंग से जजमेंट करनी इस तरह से, ठीक है। बस स्टीयरिंग निकल रहा है तो गाड़ी निकल जाएगी। ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी जो है झाड़ियों से हिट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। देखे देखो मुझे स्टीयरिंग को निकालना है, ये वाला ना स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा। देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट गियर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट गियर लगा हुआ है, ब्रेकिंग के ऊपर पाँव है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या है ना एक्सीलेटर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो मैं एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे अब देखो ध्यान से मुझे अंदर की तरफ जाना लेफ्ट साइड, ठीक है। तो किस तरह से गाड़ी को निकालेंगे यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे हिट होने के चांस है ज़्यादा गाड़ी के नीचे से, तो किस तरह से निकालेंगे वो देखो। हेलो यहाँ पे डाउन हिल है ना, तो क्या करेंगे एकदम से क्लच नहीं छोड़ सकते यहाँ पे ना। देखो गाड़ी स्कीड कर रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। हेलो आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।